चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाहर जहां से थी एक जश्न की उम्मीद, वहां से आई एक दुखद खबर। गाइस, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आरसीबी ने ट्रॉफी जीती और वो जश्न मनाने के लिए चिन्नस्वामी स्टेडियम गए बेंगलोर। तो वहाँ पे गाइस जो बाहर भीड़ थी, बहुत तगड़ी भीड़ थी और वहाँ पे जो भगदड़ मची उसके कारण बहुत से लोग घायल भी हुए, बहुत से लोगों की जानें भी गई। लगभग 11-12 लोग बता रहे हैं जिनकी जानें गई हैं। और गाइस इसी के चक्कर में लोगों की, जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, कुछ लोग हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट आई है तो वो हम देखने वाले हैं आज। और जो इंस्टाग्राम पर वायरल चल रहा है वो देखने वाले हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं देखना। लेकिन गाइस मैं उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इस चीज़ के अंदर लोग विराट कोहली और उनकी टीम को बहुत ब्लेम कर रहे हैं। तो ये कोई वो नहीं है, उनकी गलती नहीं है। अंदर जश्न हो रहा था, बाहर लोग मर रहे थे, हमें भी पता है, लेकिन उनको नहीं पता था। वरना वो इतने भी वो मतलब बेरहम नहीं है कि जश्न चलता रहे और वो बाहर लोग मरते रहे। उनको अंदर मेरे हिसाब से तो शायद नहीं पता था ये हुआ होगा। और चलो देखते हैं रील्स, और उसमें रील्स में जो लोग क्या बोल रहे हैं उनको सुनते हैं और समझते हैं और देखते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या यही है ट्रॉफी नहीं डिजर्व करने वाले जहरीले आरसीबी फैन? मैंने एक बात बोली है, किसी भी फ्रेंचाइजी के सारे फैन दूध के धुले नहीं होते। कुछ ना कुछ बीच में बकायद मिल ही जाते हैं। अगर तुम उन 5 को 10 को 20 को आधार मान के सबको बोल दोगे जहरीले हैं, ये गलत बात है। ये गलत बात है भाई, सही बोल रहे हैं। लेकिन एक बात है यार, इनको वहां जाने के लिए बोला कौन था इतने लोगों को? लेकिन हाँ, फैन हैं, जाएंगे। चलो अपन तो देखते। भाई जो लोग भी स्टैम्पेड का ब्लेम आरसीबी पे डाल रहे हैं, आरसीबी के प्लेयर्स पे डाल रहे हैं, विराट कोहली पे डाल रहे हैं, किसी पे भी डाल रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में क्या कुछ फॉल्ट है क्या? ये भाई आरसीबी की गलती नहीं थी, जस्ट प्लेयर्स, उन्होंने एक ट्रॉफी जीता है। स्टैम्पेड को मैनेज करना या फिर क्राउड को मैनेज करना एक गवर्नमेंट का काम होता है, बेंगलुरु की पुलिस का काम होता है, बेंगलुरु की पुलिस का काम होता है, वहां के गवर्नमेंट का काम होता है। वहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, उनका काम होता है मैनेज करना, ठीक है। वो क्या करेंगे भाई? विराट कोहली क्या जाके वहां क्राउड मैनेज करेगा? सेलिब्रेशन क्या होता है भाई? पॉलिटिशियंस तुम्हारे बगल में खड़े हैं, तुम सेलिब्रेट नहीं करोगे, तुम स्माइल नहीं करोगे भाई? क्या सेंस क्या है इसका? आरसीबी का काम था जीतना, अब वहां पे क्राउड इतनी ज्यादा हो गई, उसका काम है भाई, पुलिस का काम है मैनेज करना, वहां की गवर्नमेंट का काम है मैनेज करना। एक तो ये एक दिन बाद सेलिब्रेशन करना ही नहीं चाहिए था भाई। इसमें आरसीबी की गलती नहीं है, गवर्नमेंट को बोलो, वहां की जो गवर्नमेंट है कर्नाटका की उसको बोलो। हाँ सही बोल रहा है ये लड़का, बिल्कुल सही बोल रहा है कि यार विराट कोहली है, कुणाल पांड्या, ये वहाँ के प्लेयर हैं यार। वो आके थोड़ी ना उनको वो करते कि हाँ रुको रुको फलाना ढिंका। ये तो पुलिस वाले करते हैं ना, वो गवर्नमेंट है, उसको व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हाँ इतने लोग आएंगे। यार विराट कोहली जीता है यार, और इतने साल बाद, तो यार भीड़ तो आएगी ना यार। देखो ये भी कोई बोल रहा है, देखो। पुष्पा 2 की रिलीज के टाइम पे स्टैम्पेड हुई तो एक्टर अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया था। महाकुंभ के टाइम पे जब एक स्टैम्पेड हुई तो बीजेपी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन की वो एक सिंपल विक्ट्री परेड भी ऑर्गेनाइज नहीं करा पाए। ये कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल ही नहीं कर सकती। ये कर्नाटका पुलिस जो क्राउड को मैनेज नहीं कर पाई, या आरसीबी की टीम जो क्लेम कर रही थी कि वे उनके ट्रू फैंस 18 साल से इंतजार कर रहे थे, और जब वो फैंस बाहर मर रहे थे they continued with the program as if nothing was happening। या फिर वो सारे स्टार प्लेयर्स इंक्लूडिंग विराट कोहली, जिसने as of recording this video एक sympathy post तक नहीं डाला है for all those fans who lost their lives। या फिर वो फैंस खुद जो पता नहीं क्यों पागल हो रहे थे। मतलब या ग्रेट, यू सपोर्ट अ टीम, वी आर वेरी हैप्पी इट फाइनली वन आफ्टर 18 years, बट उसके लिए एक वर्किंग डे पे तुम अपना सब काम छोड़ के वहां क्या करने गए? इज इट द राइट क्वेश्चन और इज इट इंसल्टिंग देयर सेंटिमेंट्स? जो हुआ वो बहुत गलत था। दोस पीपल डिडंट डिजर्व टू डाई, बट व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस? आरसीबी जीती हारी उससे तुम्हारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, एंड येट अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुम लिटरली जान की बाजी लगाकर उनकी एक विक्ट्री परेड में हिस्सा ले रहे थे। हु इज द बिगर फूल हियर एंड हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल? इज एनीवन ब्रेव इनफ टू आस्क? भाई इसने सही तो कहा है वैसे कि इनको अपना काम धंधा छोड़ के वहां जाने की जरूरत क्या थी यार। और ये बोल रहा है कि वो जश्न चल रहा था, ये तो गलत है खैर, क्योंकि
जश्न हो रहा था अंदर, तो उनको प्लेयर्स को इनको नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है। उनको बाद में पता चला हो, उसका पता नहीं। मैं जेन्युइनली बताऊं आपको, जब वहां से मैं निकल रहा था, स्पेशली चिन्न स्वामी के बाहर से, भाई हर ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर एक एम्बुलेंस निकल रही थी, हर 5 मिनट के अंदर। ये मंजर था वहां पे। बोलने को ये नंबर मुझे नहीं पता, ये नंबर ये कितना बड़ी बात है दिखते कितना होता प्रियांशु है। के, जैसे आप बता रहे हैं इतना ही है। कि जब आप चिन्न स्वामी स्टेडियम के बाहर थे, हर 5 मिनट पर एक एम्बुलेंस निकल रही थी दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कि भाई जब हर 5 मिनट पर एम्बुलेंस जा रही है, भाई यार घायल तो हैं यार, लोग तो बहुत बहुत हुए हैं। नेक्स्ट भीड़ देखो यार, भाई तगड़ी भीड़ थी। ये कोई लड़की है गाइस, इसने देखो क्या बोल रहा है। आरसीबी की ट्रॉफी अब मातम में बदल गई है। बेंगलोर की चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भगदड़ मची है और जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ 11 लोगों की जान जा चुकी है। ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि 50 से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोग गंभीर हालत में भी बताए जा रहे हैं। और सोचिए, इसके बावजूद भी, इतनी दुखद खबर आने के बावजूद भी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जश्न चल रहा है। क्रिकेट के लिए ये सबसे ज्यादा शर्मनाक दिन आज का है। सरकार को पता था कि इतने सारे लोग आने वाले हैं, तो वहां पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? इतने बड़े कार्यक्रम से पहले कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? चिन्ना स्वामी स्टेडियम में दबा के जश्न चल रहा है और स्टेडियम के बाहर भीड़ में दबकर लोग मर रहे हैं। 11 लोगों की जान जा चुकी है। आप सोचिए, इन 11 लोगों की जान के पीछे कौन जिम्मेदारी लेगा? कुछ टाइम पहले अल्लू अर्जुन की फिल्म के दौरान भी भगदड़ मची थी और एक व्यक्ति की जान गई थी, तो सरकार ने अल्लू अर्जुन को जेल में डाल दिया था। अब बेंगलुरु के लिए क्या सरकार विराट कोहली या फिर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार को गिरफ्तार करेगी? सरकार किसको गिरफ्तार करेगी, किसको गिरफ्तार नहीं करेगी, ये बात का सवाल है। लेकिन पुख्ता इंतजाम वहां पर क्यों नहीं थे? और इसलिए कहते हैं कि हद से ज्यादा किसी भी चीज से लगाव इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता है। भारत में लोग अब क्रिकेट को अपनी जान से ज्यादा महत्व देने लगे हैं। खेल को खेल तक सीमित रखे, पर ये अब बहुत आगे निकल चुका है। जीते और पैसे कमाए फ्रेंचाइजी वाले लोगों ने, और मरे कौन? आम लोग, और वो भी अपनी बेवकूफी के कारण। सही है भाई, सही है। ये ज्यादा भीड़ बहुत थी तो यार, कम से कम 5, 10, 15 लाख से भी ऊपर आदमी होंगे, और पता नहीं मुझे तो इतना। नेक्स्ट कितना बचा हुआ है, और जब तक दम है खेलो भाई। मेरी टीम होती तो शायद मैं कुछ और डिसीजन लेता। और सीधी सी बात है, फैन तो चाहेंगे, क्योंकि उनके फैन जो है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा फैन, अगर असल वाले फैन जो है वो उनके ही है। बाकी तो ये बने खनाए हैं जो आजकल सोशल मीडिया, आधा तो पेटगाम ही चलता है, पर ये इनके फैन जो है वो असल काम है कि इनके जो फैन है वो सही में फैन है। बाकी यहाँ वहाँ जो आप नंबर देखते हो वो छोड़िए नंबर। भाई क्या बोल दिया यार इन्होंने। ये ब्लड ट्रॉफी, ब्लड भाई, हाँ इसका नाम बोल रहे हैं यार। चलो देखते हैं। भाई साहब, जुनून को सम्मान दीजिए, लेकिन जान की कीमत समझिए यार। ट्रॉफी आती जाती रहेगी। आज इनके पास है, अगले साल किसी और के पास होगी, उसके अगले साल किसी और के पास होगी। लेकिन जिनकी जिंदगियां गई हैं वो वापस नहीं लौटेंगे। और जो ये मेरी टीम, तेरी टीम, मेरा स्टेट, तेरा स्टेट का तमाशा कर रहे हैं, खामोश हो जाएं। ये आपकी ट्रॉफी के चक्कर में वो जान नहीं लौटने वाली। इसलिए बेहतर है शांत हो जाए। जो मरा है वो भी आप जैसा ही कोई था, वो भी इसी टीम के लिए झंडा उठा रहा था, इन्हीं खिलाड़ियों को देखने के लिए मरा जा रहा था। लेकिन जब वो मर गया तो इन्हीं खिलाड़ियों, इसी राज्य के मुख्यमंत्री, इसी राज्य के आयोजक, इसी राज्य की टीम के पास इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि उनकी मौत पर तमाशा करना बंद कर दे। आज जो नहीं है उससे पूछिएगा, उनके घर वालों से पूछिएगा। जिनके घर वाले मरे हैं वो जिंदगियां वापस नहीं लौटेंगी। और अगर मौत को हम एक सो कॉल्ड अनफॉर्चुनेट इवेंट कहकर भूल जाएंगे, तो याद रखिएगा कल ये किसी और शहर में होगा, किसी और दीवार के पीछे ऐसी ही मौत बिछी होगी, और हो सकता है कि अगली लाश आपकी हो या आपके किसी अपने की।
और उस दिन हम आपसे पूछेंगे कि ये टीम, सरकार, स्टेट, ट्रॉफी, इन सब का रोना आप रो पाते हैं या मौत को देखकर संवेदनशील? भाई ये सही बोल रहे हैं यार, ये सरकार को रेस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभानी चाहिए थी यार, मेरा तो यही कहना है। और प्लेयर्स की इसमें कोई गलती नहीं थी, प्लेयर्स की तो बिल्कुल भी, ये बोले तो भी। और उस टाइम भी अल्लू अर्जुन की कोई भी गलती नहीं थी उसमें। अब ये करते हैं बकचोदियाँ तो करने दो, डोंट ब्लेम दिस प्लेयर्स भाई। आज जो चिन्नास्वामी में हुआ इज रियली अनफॉर्चुनेट एंड हार्ट ब्रेकिंग। बट आप मुझे ये बताओ कि इसमें प्लेयर्स कैसे रिस्पॉन्सिबल हाँ हैं? यार। आप किसी को उस चीज के लिए कैसे एक्यूज कर सकते हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है? अगर सवाल पूछना है तो उनसे पूछिए जो एक्चुअल में कुछ कर सकते थे। द ऑर्गेनाइजर्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट कुड हैव प्लान्ड बेटर। ये ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें ये लगा नहीं कि इतने लोग आएंगे, कल जिस तरह आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशन हुई, ये तो बड़ा स्वाभाविक था कि विक्ट्री परेड तो होगी और चिन्नास्वामी में एक ओपन रिसेप्शन होगी। पिछले साल जब आरसीबी की विमेन्स टीम WPL जीती थी, इसी तरह की सेलिब्रेशंस उनके लिए भी की गई थी और हजारों की तादाद में लोग भी आए थे। इस बार तो विराट कोहली की टीम जीती है, आपको क्या लगता है लोग नहीं आएंगे? बोलो भाई, आएंगे यार, सब जाते हैं यार भैंस की टांग। बस ये है कि वो थोड़ा मैनेज नहीं हो पाया, अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो हो गया। और ये हालत हो रही है, देखो भाई ये हालत हो रही है वहाँ पे, भाई हालत देखी। भाई बहुत बुरी हालत हो रही है यार वहाँ पे, हो रही थी, अब तो ठीक ही है खैर भाई। ये देखो भाई, ऐसे बेहोश हो के पड़ रहे हैं, घायल हो रहे हैं बहुत लोग, कुछ भी हो रहा है। न्यूज़ आज सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे कि आईपीएल में आरसीबी की जीत का जश्न कैसे मौत के मातम में बदल गया। ये आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब था, लेकिन उसकी खुशी 24 घंटे में ही गम में बदल गई। बेंगलुरु के जिस स्टेडियम में जीत का जश्न मनाया जाना था, वहां लाखों लोग पहुंच गए, जिससे भगदड़ मच गई और इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। भीड़ और भगदड़ से भारत का बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। हमारे देश में लाखों की भीड़ अक्सर इकट्ठा हो जाती है, लेकिन उसके लिए न तो पर्याप्त जगह होती है और न ही इंतजाम होते हैं। और भारत में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, चाहे स्टेडियम हो, आश्रम हो, थिएटर हो, रेलवे स्टेशन हो, फिर भी हमारे देश का प्रशासन और हमारे देश की अलग अलग सरकारें इससे सीख नहीं लेती। ये है भाई क्या पता क्या ही चलता है यार इस भारत में, तो हमेशा ही कभी ना कभी कोई भी भीड़ इकट्ठा होगी ना तो मरेंगे। ये हाल माना कि रहते हैं, रिस्पॉन्स थोड़ा तो देते ही हैं, लेकिन ये सही से मैनेज नहीं कर पाते। अब क्या पता क्या होता है, मुझे तो इतना पता भी नहीं है गाइस। और देखते हैं भाई, ब्लैक डे माना भाई, माना ब्लैक डे हो गया यार, बहुत दुख हो रहा है यार, इस दिन ही क्यों हुआ। नेक्स्ट बस ये क्यों हो रहा है। क्या कर सकते हैं यार, ये फिर आ गए भाई। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के दीवार के इस पार एक तरफ सांसें टूट रही थी, चीखें गूंज रही थी, लोग कुचले जा रहे थे, जिंदगियां बिखर रही थी, लेकिन दीवार के उस पार जीत का जश्न मनाया जा रहा था। दीवार के उस पार मुख्यमंत्री के साथ रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे। इंसान इतना असंवेदनशील हो जाए कि भैया जश्न चलता रहेगा, बाहर लोग मर रहे हैं तो मरने दो। भाई और ये तो इसकी ये बात वो बिल्कुल गलत है भाई, मैं नहीं मानता। क्योंकि यार अब जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ स्टूडियो में, है मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो बाहर कुछ भी हो रहा है, अगर कुछ भी लड़ाई उड़ाई कुछ भी हो रही है, मुझे नहीं पता ना,
मुझे नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है। तो भाई इनको कैसे पता होगा यार? अब जैसे मुझे नहीं पता कुछ भी हो रहा हो और वो बोल दे कि तू तो वहाँ बैठ के वे कर रहा था, ये हो रहा है इधर। ऐसे थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी चलता है भाई। इनको बस एक ही चीज़ चाहिए, ये एक चीज़ को पकड़ रखे हैं बस, कि बस आ गया ट्रेंड, कुछ भी हो रहा हो कुछ हमें कोई मतलब नहीं, बस ट्रेंड चल रहा है तो हमें इस पे बनानी है वीडियो और होना है वायरल। बस ये चल रहा है हर किसी के खोपड़े में। और ये जो बकचोदियाँ कर रहे हैं चारों में, ये ऐसे करते रहेंगे भाई। हाँ, हालांकि माना हमने भी कि हुआ है, वहाँ पे हादसे हुए हैं, बहुत लोगों की जाने भी गई है। तो गाइज ऐसे थोड़ी होता है। तो चलो गाइज वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय।